एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। मरहुमा शीरीन बानो बिनते रज़ा हुसैन नूरानी और मेघानी फैमिली के तमाम मरहुमीन, नूरानी फैमिली के तमाम मरहुमीन, जीवानी फैमिली के तमाम मरहुमीन और उसके बाद मर्चेंट फैमिली के तमाम मरहुमीन, जैदी फैमिली के तमाम मरहुमीन, लाखानी फैमिली के तमाम मरहुमीन और घबरानी फैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात और ऐसे हज़रात का जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्ज़िहि वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फिल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैक। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़त ताआ व बुअदल मासिया व सिद्क़न निय्या व इरफ़ानल हुरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन नफ़सा कुर्बता मोमिनिन फ़र्रजल्लाहु अन्हु करबद दुनिया वल आखिरा। सलवात भेज मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। बहरहाल तास्लियत और ताज़ियत पेश करते हैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में, खुसूसन मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में, मुंजी बशरियत मुंजी दो आलम की खिदमत में, इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पर जनाब रसूल खुदा की वफ़ात और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत पर, ये तीन मुनासिबतें एक साथ मौला की खिदमत में तस्लीत अर्ज़ करते हैं और खुदा का लाख लाख एहसान और कलम है और शुक्र है कि जिसने तौफ़ीक दी कि इस वक्त सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस पर बारगाह मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में आका की बारगाह से कि आज का दिन जो यहाँ मंसूब किया जाता है वो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से ये दिन और ये रातें जो मंसूब की जाती है, जो आज की रात है, क्योंकि यहाँ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की बहरहाल ये रात है। आका की बहुत मज़लूम है ये मासूम,
इमाम रज़ा अलैहिस्सलात भी कि जिनका मज़लूमियत में जनाज़ा उठाया गया, गुर्बत में जनाज़ा उठाया गया, और उस पर जो सबसे बड़ी मज़लूमियत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे भी ये रही कि आका की बहनें मौजूद, हर कोई घरवाला मौजूद, लेकिन उसके बाद भी अहले बैत पर यह सितम हुआ कि घर से जनाजे को जाना और वापस आ जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती है। बहरहाल ये ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं मौला इमाम ज़माना की खिदमत में, उनके जद की अपनी दुआओं की मकबूलियत के लिए, अपनी हवाइज को पूरी होने के लिए। एक अहले बैत अतहार की शान में जो सलवात का हक़ है, इंशाअल्लाह एक सलवात इनायत कर दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। हमारे और आपके आका मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनकी मंजिलत, जिनका मर्तबा, जिनका रुतबा हर किसी पर आशना है और आशकारा है, चाहे वो अपने हों चाहे गैर हों, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो ज़ात है कि जिसको 12 जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको पहचानवाया है और जगह जगह पे लोगों को आशना करवाया है और लोगों को बताया है कि ये देखो मेरा ये हुसैन है। देखिए एक चीज़ होती है कि एक आम तरीके से इंसान किसी चीज़ को बता दे और ऐलान कर दे तो वो चीज़ इंसान कुछ दिन याद रखेगा और भूल जाएगा, लेकिन पैगंबर ने मवाक़े देखने के बाद ऐसे ऐसे जगहों पे आपने ऐलान किया है, मासूमीन को पहचानवाया है कि जहां पर लोग भूल न सकें। रसूल यानी जब भी मिंबर किसी को देखा जाएगा, मिंबर देखेगा तो यही आएगा, रसूल की बातें याद आएंगी। पैगंबर आज़म हैं, मस्जिद भरी हुई है, पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, सारी तवज्जुहात जनाब रसूल खुदा की तरफ है। सब कहते हैं आंखें टकटकी बांधे, जैसे कहते हैं आंखों का तार बन गया हो, पैगंबर को देखे जा रहे हैं, पैगंबर की हर बात को गोश कर रहे हैं और अपने दिल में उतार रहे हैं। कि इसी के दरमियान इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में दाखिल होते हैं, मौला के कदम आपकी आबा में फंसते हैं। कहते हैं हुसैन जमीन पर अभी गिरना ही चाहते थे, पैगंबर ने मिंबर को तर्क किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ दौड़े। रसूल खुदा यहां पर किसी सहाबी से भी कह सकते थे कि मेरा हुसैन, मेरा नवासा गिर रहा, उसे कोई उठा लो, लेकिन पैगंबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुतबे को, मर्तबे को, आपकी जो रुतबा था, जो मर्तबा था, वो पहचानवाने के लिए पैगंबर ने मिंबर छोड़ा। सारा मजमा देख रहा है कि बीच खुतबे में मिंबर को छोड़ देना, और जाते हैं, जाने के बाद अपनी आगोश में उठाया, उठाने के बाद आगोश में फकत वहीं उठाकर आपने नहीं आपको छोड़ा, अपनी आगोश में लेने के बाद आप खुद मिंबर पे आते हैं, और मिंबर पे आने के बाद कहते हैं खुतबा शुरू करने से पहले फरमाते हैं कि हाजा हुसैन फ़ारिफू हो, ये मेरा हुसैन है, तुम इसको पहचानो, तुम इसको जानो, इसका क्या रुतबा है, क्या मर्तबा है। मैं पैगंबर जब खुतबे को इनके लिए तर्क कर सकता हूं, छोड़ सकता हूं, तो तुम्हारी क्या बिसात है। पैगंबर आजम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानवाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने आगोश में उठाया, लोगों को पहचानवाया, ये मेरा फर्जंद हुसैन है, इसके रुतबे को जानो, इसके मर्तबे को समझो। 12 एक जगह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं पहचानवाया गया। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी और इमाम हुसैन दोनों को आपने अपने नवासे दोनों को जो है पहचानवाया। आपको याद होगा, पूरे वाकई मुझे नहीं जाना कि वो ईद का दिन, बहरहाल मुसलमानों में सबसे बड़ा दिन होता है ईद का दिन, पैगंबर आजम है कि ईद का दिन है और मस्जिद के पास, मस्जिद में बैठे हुए हैं, ये भी नहीं कि घर की बात हो, मस्जिद में बैठे हुए हैं, सारे असहाब मौजूद हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन मौजूद हैं, और आप फरमाते हैं कि नाना जान, यानी देखिए किस किस जगहों पर आपने इमामत की शनाख्त करवाई है, सब बैठे हुए हैं। यानी रसूल ने वो किया कि बाज मौके पर होता है, हम और आप अपने घरों में भी होते हैं, अगर कोई बच्चा हमसे जिद कर ले, आपसे जिद कर ले, तो आप बहरहाल वहां नाका बनने के लिए, घोड़ा बनने के लिए, अगर घर में कोई मेहमान मौजूद हो, कोई मौजूद हो, तो शर्मा जाते हैं। मैं अपने ही कह लूं कि मेरा बेटा अगर आए, मुझसे कहे, बहरहाल बचपना हो या नवासा हो या पोता हो, आने के बाद कहे मसलन, या कोई भी और घर का फर्द हो, छोटी बहन हो या छोटा बच्चा घर कोई है, आने के बाद मुझसे कहे कि आप मेरे लिए नाका, तो उसको डांट दिया जाएगा, उसको मना कर दिया जाएगा, सब मेहमान बैठे हैं, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तुम करो। लेकिन कुर्बान जाऊं ज़ात पैगंबर पर, ज़ात रसूल पर, कि आपने ऐसे ऐसे मौक़े पर
इमाम हुसैन को पहचानवाया कि जिस वक्त इंसान मुसलमान उसे भूल ही नहीं सकता, वो जब भी ईद आएगी रसूल का ये फेल वहां पे याद आ जाएगा, रसूल का ये किरदार, ये रफ्तार, ये गुफ्तार, रसूल का करना, ये सब वहां पे याद आ जाएगा। पैगंबर ईद का दिन है, मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए गया है, मुसलमान नए नए कपड़े पहन के रोज जाकर नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। पैगंबर आजम उस जगह पर जिस वक्त हसनैन ने जिद की है कि नाना जान सबके पास नाका मौजूद है, मेरे पास नाना नहीं, मेरे पास नाका नहीं, नाना सवारी नहीं है, आप हमारे लिए नाका बन जाइए। देखिए रसूल को इस जगह पर नाका बनने के लिए कहा, यह भी कहा जा सकता है कि आप घोड़ा बन जाइए, क्योंकि घोड़ा फकत जंगों में दिखाई देता, नाका अरब की नब्ज और रग के साथ पेवस्त है, क्योंकि नाके के बगैर अरब चल नहीं सका। नाका बहरहाल उस काट के उनको खाया जाता है। नाका बहुत से सारे काम, सारे उमूर, सारी चीजों में नाके का इस्तेमाल होता है, इसीलिए कहा नाका बन जाएं। पैगंबर आजम नाका बन गए। असहाब से भी कह सकते थे कि मेरे हुसैन को कोई कांधे पर बैठाल के ले जाओ, नाका उनके लिए बन जाओ, क्या कोई इनकार करता? ये तो उसके लिए शरफ होता कि रसूल का नवासा उसकी दोष पर आकर बैठ जाता, ये शरफ था उसके लिए। हर कोई मौजूद था, सलमान मौजूद, बुजर मौजूद, हर कोई मौजूद वहां पर, लेकिन पैगंबर आजम कहते हैं खुद नाका बने हैं, सारा मजमा भरा हुआ, सारे असहाब बैठे हुए हैं। पैगंबर ने शबीह बनकर वहां नाके की शबीह बनी, जो शबीह बनाने को बिदअत कहते हैं। यहां पे आके देख ले पैगंबर किस तरह से शबीह बन, पहली शबीह रसूल खुदा बने हैं, तारीख की पहली शबीह रसूल खुदा बन रहे हैं। बहरहाल नाका बनते हैं और पैगंबर के बहरहाल कहते हैं कि आप दोनों कांधों पे दोनों फर्जंद सवार होते हैं, और उसके बाद पैगंबर चल भी रहे हैं, यानी असहाब देखकर खुश हो रहे हैं। पैगंबर चल भी कहते ना, एक मरतबा फरमाते हैं कि नाना जान उनके नाकों के मिहारे उनके हाथों में हैं। पैगंबर ने अपनी जुल्फों को अपने फर्जंदों के हाथों में दे दिया, यानी इस वक्त इमामत के हाथ में रिसालत की बागाडोर आ चुकी है। जिस तरफ ये इमामत चाहेगी रिसालत को अपने साथ लेकर चली जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जुल्फे पैगंबर आजम की, फरिश्ते भी ये मंजर देख कर खुशहाल हो रहे हैं। आसमां से जमी की तरफ तमाम मलक देख रहे हैं पैगंबर आजम के बहरहाल इस फेल को गिस करते हुए। इस तरीके से नाका बने हुए हर फरिश्ता, हर मलक, हूरें, सब गिलमान सब देख रहे हैं जमी की तरफ और सब खुशहाल हो रहे हैं। सारा मदीना देख रहा है, पैगंबर आजम है नाका बने हुए चल रहे हैं। कहते नाना जान उनके नाके बोल भी रहे, कहते पैगंबर आजम ने नाके की आवाज, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर पैगंबर फरमाते हैं देखो ये मेरे दोनों फर्जंद हैं, तुम इनके रुतबे को जानो, इनके मर्तबे को जानो, इनकी वक़ार को जानो, इनकी मंजिलत को जानो, इन फर्जंदों को मेरे तुम पहचानो। पैगंबर आजम ने जगह जगह पर पैगंबर आजम ने, कहते वो नमाज तो कोई भूल ही नहीं सकता कि 70 मरतबा सुबहान अल्लाह कहना कमर दुख गई थी और ये आलम हो गया था। कहते हैं कि पैगंबर आजम के जिस वक्त पुष्ट पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे, पैगंबर जिक्र पढ़ते जा रहे हैं। कहते उनमें बहुत से ऐसे भी थे, आज क्या हो गया, पैगंबर को सर उठा उठा कर देख रहे हैं, नमाजों को तोड़ दिया रसूल और हुसैन के लिए लोगों ने, कि आज क्या हो गया। यानी पैगंबर ने हर जगह पर इमाम हुसैन और इमाम हसन को पहचानवाया, जगह जगह पर आपने पहचानवाया। इसी तरह से अमीर कायनात का वो यानी खुतबा गदीर देना, यानी जो हमेशा याद रहने वाली चीज है, यानी उस सहरा में कि आप आने के मदीने पे आने के बाद भी आप ऐलान कर सकते थे, मदीने में पहुंचने के बाद भी ऐलान कर सकते थे कि बहरहाल अब मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, मेरे बाद मेरे वली, मेरे वसी, मेरी सब कुछ अली होंगे, वहां पर भी आप कह सकते थे। लेकिन पैगंबर आजम ने मौके देखे हैं, वक्त देखकर, मौका देखकर पैगंबर आजम ने बाकायदा, पैगंबर ने कहा कि देखो जो आगे चले गए उनको बुला लिया जाए, जो रह गए उनका इंतजार कर लिया जाए। यहीं पे नहीं बल्कि कहते यहां पर पैगंबर आजम ने इस जगह पर हुक्म दिया था, हुक्म दिया पैगंबर आजम ने कि यहां पर मिंबर बनाया जाए। या रसूल खुदा, ये मैदान गदीर, ये लक़दक़ सहरा, मिंबर यहां कहां? बड़े बड़े अकाबिर सहाबा मौजूद हैं वहां पर, रसूल के साथ बड़े बड़े असहाब मौजूद हैं। पैगंबर आजम ने उस वक्त बहरहाल कहा कि मिंबर बनाया जाए। कहते हैं रसूल खुदा ने ऐसा काम किया कि कोई वहां से भाग भी न सके। कहते हैं कि लोगों के कजाओं को उतरवा लिया, जो बड़े बड़े अकाबिर थे सबके कजाओं को इस तरह से कह दिया जाए जैसे लोग मजालिसों में जाते हैं, महफिलों में जगह जगह पे लोग जाया करते हैं, बाइक से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, उनकी चाबी निकाल लेना, उनकी चाबी ले लेना
गाड़ी है लेकिन बगैर चाबी के स्टार्ट नहीं हो सकती, जा नहीं सकते। पैगंबर ने नाकों, कहते हैं वहां नाके के उतरवाने के बाद पैगंबर ने उस जगह पर मिंबर बनवाया, और मिंबर बनवा के एक दिन नहीं 2 दिन बाकायदा रुकने के बाद कि लोगों की तारीख में ये रह जाए कि हज्जतुल विदा के बाद पैगंबर आजम वहां 3 दिन तक रुके हैं उस जगह पर। ऐलान किया है आपने, पैगंबर ने बाकायदा इसी तरह से इमामत को जगह जगह पहचानवाया है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए इसलिए मिलता है, जगह जगह पे आपने पहचानवाया है। और वही रवैया ये मासूमीन, जो रवैया उनके जद का था, आपने भी वही इखलाक, वही रफ्तार, वही गुफ्तार, वही किरदार, वही सारी चीजें आप लोगों में मौजूद हैं। मौला इमाम हुसैन सलाम का जुमला है, मौला ने फरमाया, इमाम फरमाते हैं कि जो किसी मोमिन की परेशानी को दूर करे, मन नफसा खुरबता मोमिन, जो शख्स किसी मोमिन की परेशानी को दूर करे तो अल्लाह उसकी दुनिया और आखिरत की तमाम मुश्किलात को दूर कर दिया करता है। ये मेरे अजीजों, ये हदीसें, ये सब पैगाम हैं। आज लोग मुश्किल, परेशानी, गिरफ्तारी में फंसे हुए हैं। आज हर किसी की मुश्किलों को दूर करना, अगर हम आज लोगों की मुश्किल दूर करें, कल हमारी भी मुश्किलात दूर की जाएंगी। आज अगर हम दूसरों को याद रखें, कल हम भी याद किए जाएंगे। ये मेरे अजीजों, मैंने बारहा कहा है, ये दुनिया मज़र आखिरा है। इस दुनिया में जो आया है वो चला जाएगा, उसे बाकी नहीं रहना है। आज हम अपने मरहुमीन को याद करें, अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब को याद करें, अपने दोस्तों को याद करें, अपने रिश्तेदारों को याद करें। अगर हम उन्हें याद करें, कल हम भी याद किए जाएंगे। खुशकिस्मत हैं बहरहाल ये मरहुमा, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। बहरहाल आपके फर्जंद कि आप लोगों से भी मुलाकात रही, बहुत ही नेक और सालेह। ये माँ की तरबियत का असर हुआ करता है, बाप की तरबियत का असर हुआ करता है, वैसे ही नेक और सालेह बहरहाल आप दोनों के फर्जंदों के वालिद मोहतरम भी हैं। खुदा उनको तूल हयात इनायत करे, परवरदिगार उन्हें ज़िंदगी दे। वालिदा की कब्र पर परवरदिगार नूर का बारान करे। खुदावंद आलम मरहुमा की कब्र पर नूर का बारान करे। खुदा उनको गरीक रहमत करे, करवट करवट उन्हें चैन दे। जब दुनिया में कोई नेक औलादे छोड़कर चला जाता है तो वालिदैन के लिए वो तोशे आखिरत हुआ करता है। बहरहाल आपके दोनों फर्जंद कि जिनके साथ मैंने सफ़र भी किया है, दस्तरखान पे भी बैठा हूं, कि बहुत ही नेक, कि वाकईन इनको देखकर इनकी निजाबत, इनके ख़ानदान की खूबियां इन बच्चों को देखकर सामने आ जाती हैं। खुदा इनके वालिद मोहतरम को ज़िंदगी दे, परवरदिगार उनका साया बरकरार रखे। माँ बाप का हक है हमारी गर्दनों पे मेरे अजीजों। अगर आज हम याद करेंगे, कल हम भी याद किए जाएंगे। वालिदैन का बहुत बड़ा हक होता है गर्दनों पर, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। मौला ने क्या फरमाया, किसी मोमिन की कोई मुश्किल, कर्ब, परेशानी अगर दूर की जाए, क्योंकि दुनिया में ये मरहुमीन मरने के बाद उनके लिए कर्ब है, मरने के बाद उनके लिए परेशानियां हैं। तो जगह जगह पर रुकावटें हैं, तरह तरह की रुकावटें, उन रुकावटों को बरतरफ करना है आपको। बरज़ख का मरहला जो है बड़ा सख्त मरहला है। दुनिया में जो इंसान ने जो अच्छा बुरा जो भी किया है, जो कर्म किया गया, वो सब सामने है। तो वहां पे बाज मौक़िफ़ जो रुकावटें आती, जो दुनिया में यहाँ पे नेकियां की गया, उनके लिए जो सवाब जारिया किया गया, वहां से उनको पहुंचता रहेगा। ये जो औलादें कर रही हैं, नाती पोते कर रहे हैं, नवासे कर रहे हैं, खुद घर वाले कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बहू कर रही, ये सब उनको पहुंच रहा हो, वो दुआएं देते हैं। आज हमारी जिंदगियों में जो मुश्किलात आती है, ये मरहुमीन जब दुआएं करते तो हमारी मुश्किलात भी बरतरफ होती चली जाती है। क्योंकि मासूम का फरमान है, पैगंबर आजम फरमाते हैं कि अपने वालिदैन की कब्रों पर जाया करो। मौला मेरे कायनात का जुमला है, अपने वालिदैन की कब्रों पर जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। अगर हो सके तो हर रोज जाओ, हर रोज नहीं तो एक दिन दरमियान, नहीं तो हफ्ते में, महीने में, 6 महीने में, इससे पहले जाओ कि तुम्हें उठाकर कब्रिस्तान ले जाया जाए। जाकर देखो तो सही कि कितने बड़े बड़े लोग वहां पे, आलिम, जाहिल, हर तरह के लोग वहां मौजूद हैं। दुनिया के नामवर इंसान भी वहां मौजूद हैं। वो लोग जिनसे मिलने के लिए नहीं दिया जाता तो उसी खाक में जाकर मिल चुके हैं। हर कोई वहां मौजूद है। देखो, तुम्हें भी कल पलट कर जाना है। वहां के लिए कुछ अपना उकबा बनाओ, वहां के लिए कुछ अपने लिए बनाओ। ये मेरे अजीजों, हमें भी मोहलत है, हमें भी मोहलत है कि इस दुनिया में हम लोग जब हैं अपने लिए भी करें और अपने वालिदैन मरहुमीन के लिए भी करें।
ख़ास तौर से अगर अपने वालिदैन को याद किया जाएगा तो ये बच्चे हमें भी उसी तरीके से याद करेंगे। खुदा रहमत करे मरहुमा को कि बहुत ही नेक, अहले बैत की चाहने वाली, मुहिब्ब अहले बैत, इमाम हुसैन का नाम आते ही दिल मचल जाने वाला ये मुअज़्ज़मा, ये बीबी कि जो हमेशा फर्श अज़ाए हुसैन बिछाया करती थी, हमेशा आका हुसैन की मुसीबत में गम मनाया करती थी और मौला इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चलती थी और अपने औलाद को भी आपने वही रास्ता सिखाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह वो नतीजा भी सामने है। और हमेशा दीन के कामों में बढ़ चढ़ के आपने जो काम किया है, कदम बढ़ाए हैं, आज उसी तरीके से आपकी औलाद भी माशाल्लाह हैं जो दीन के हर काम में जो है बढ़ चढ़ के आप करते हैं। अपनी माँ की तरह उसी तरह आप लोग करती हैं जिस तरह इनके वालिद भी करते हैं। उनकी बहरहाल वालदा ने भी किया कि यानी कहते हैं कि मुट्ठी बन करके किसी को दे देना और कानो कान खबर ना होना। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी औलादे भी ऐसी करते हैं, खुद देखा है, ये सब देखी चीज़ ही है। और इतने नेक कहते हैं कि इंसान मौला मीर कायनात का जुमला मौला फरमाते हैं अगर किसी को पहचानना है तो उसके साथ ये सफ़र करो या दस्तरखान पे बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह दस्तरखान पर भी बैठा हूँ, सफ़र भी किया है, देखा कितने लोग और कितने नेक और मुतदय्यन लोग हैं ये लोग। ये मेघानी फैमिली के बहरहाल खुदावंद आलम इस फैमिली के जितने मरहुमीन हैं उन सबको गरीक रहमत कर दे परवरदिगार। ये मेरे अजीज़ों, दुनिया एक गुजरगाह है, गुजर जाना है, यादें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं। नेक है ये औलादें जो ऐसे मकामात पर याद कर लेना, ऐसे दिनों पर याद करना, वाक़ई ये खुद मरहुमा के लिए, उनके दर्जात के लिए से बढ़कर कि आज बहरहाल 3 मासूमों की शहादत के दरमियान आपकी मजलिस बर्पा की जा रही है और वो भी सरजमीन मशहदुल मुक़द्दस पे, इससे बढ़कर क्या इफ्तिखार होगा। एक ज़ियारत भी अगर नियाबतन पढ़ दी जाए तो इस मासूम की अगर कोई दूर या नज़दीक से ज़ियारत पढ़ दे तो मौला का जो जुमला है बारहा अपने को सुना, मैं तबरुकन इसको दोहराना चाहता हूँ। मौला की हदीस की मंज़ारनी आरिफन बिहक़्क़ी अना अज़ूर का सलासत मकामिन अव्वलहु फिल क़ब्र व सानी अला सिरात व सालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब। मेरे इस गरीब इमाम का जुमला है, इमाम रज़ा रऊफ़ का जुमला है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरी मार्फत रखते हुए मेरी ज़ियारत करे, मेरी ज़ियारत करे, मैं रज़ा वादा करता हूं कि उसके 3 मकामात पे मैं उसकी ज़ियारत के लिए आऊँगा, उसकी इमदाद के लिए आऊँगा, उसकी मदद के लिए आऊँगा। अव्वलहु फिल क़ब्र, पहली जगह जब उसे कब्र में रखा जाएगा, वसानी अला सिरात, जब पुले सिरात से इंसान गुजरेगा तब मैं उस वक्त आऊँगा, वसालिस यौमल जज़ा यौमल इक़ाब यौमल हिसाब, जब नामा अमाल दिया जाएगा मैं रज़ा उसके पास आ जाऊँगा। अल्लाहु अकबर, कितने करीम है ये मौला, कितने रऊफ़ है ये मौला। आज उनकी बारगाह में याद करना, इस सरजमीन पे याद करना, यानी एक मजलिस का सवाब तो है ही है, मौला के इस हरम में इस जगह पे याद करना ये डबल सवाब। और अगर कहीं किसी की तरफ से कोई नियाबतन अगर कोई ज़ियारत पढ़ दे, वह अमाल अंजाम वहाँ पे ले आए, क्या कहना उसके रुतबात को कि यानी बारहा वो चीज़ ताज़ा होती जाएगी और मौला रज़ा की वो हदीस दोबारा जो है काउंट की जाएगी, दोबारा उसी तरीके से जो हदीस पढ़ी गई है उसी तरीके से उसको अजर मिलता जाएगा जिस तरह जो मौला ने इरशाद फरमाया है। ये मेरे अजीज़ों, जितना कर सकता है इंसान दूर और नज़दीक से करे। हैं कितने करबला में हैं, मशहद में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का ये शहादत के दिन मौला के चल रहे हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुश शुहदा से बढ़ के आपकी ज़ियारत का सवाब, बहुत सवाब है कि अगर दूर नज़दीक से अगर इनकी ज़ियारत कराई जाए। अब क्या बेहतर कि अगर उनके हरम में कोई उनकी तरफ से किसी अपने मरहूम की या जिंदा तरफ से मुर्दा तरफ मासूम की ज़ियारत मुस्तहब अमाल सबके लिए हो सकता है, अगर जाकर किया जाए इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि पूरे शराइत के साथ जाकर कोई अगर ज़ियारत अंजाम दे। हैं लोग ज़ियारत करवाइए, आज रास्ते बंद नहीं पहुँच सकता, कोई मुश्किल नहीं, आपके जो आइज़ो अकारिब जो आपके जान पहचान वाले उनको कहिए वो आपकी तरफ से करें, उनको उजरत दीजिए, वो जहमत करें, उनको उजरत दीजिए, जाएं और जाकर वो आपकी तरफ से पूरे नियाबतन पूरा आमाल अंजाम दे, वहाँ से पूरा सवाब ज़ियारत का घर बैठे यानी मुफ्त समझ लीजिए, थोड़े से पैसे में सारी ज़ियारतें हो जाना थोड़ी सी उजरत में। अल्लाह अकबर, मासूमीन ने सारी चीज़ें बताई, कितना अजर कितना सवाब है ज़ियारत का। एक वाक़या और उसके बाद इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब के लिए बढ़ते हैं। तो मिलता है कि अब्बास सफ़ावी यहाँ का बहरहाल बादशाह गुजरा है ईरान का। अब्बास सफ़ावी इसने एक मन्नत मानता है कि अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को पैदल जाऊँगा। इसने मन्नत मान ली, बहरहाल उसका काम हो गया, ऐलान कराया गया कि मैं पैदल ज़ियारत के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जा रहा हूँ। मशहद ज़ियारत के लिए बहरहाल काफ़ी दूर से आना, ज़ियारत के लिए पैदल
काफ़ी दूर से बहरहाल आपके वज़ीर वज़रा जो थे आते हैं, आने के बाद कहते हैं इससे कि ऐसा है कि बादशाह सलामत, मशहद बहुत दूर है, आप पैदल ना जाइए, सवारी से चले जाए, मौला के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, आप वहाँ पैदल जाएं या सवारी से जाएं, मौला आपकी ज़ियारत को कबूल करेंगे। अल्लाह अकबर। कहते नहीं, मैंने मन्नत मानी है, मैंने नज़र मानी है, मुझको पैदल जाना है। बहुत इसरार हुआ, बहुत इसरार हुआ कि बादशाह सलामत रहने दीजिए, आप बीमार हैं, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और आप इतना लंबा सफ़र कैसे तय। कहते कुछ नहीं, मैंने मन्नत मानी, मैं क्या करूं। कहते दरबारियों ने बार बार इसरार किया। कहते ठीक, मैं आपकी बातों को मानने के लिए तैयार हूं, एक शर्त पे, मैं इस्तिखारा करता हूं, इस्तिखारा करता हूं, इस्तिखारे में जो आएगा मैं वही करूंगा। बहरहाल कुरान खोली, खुद इस्तिखारा के कुरान खोली। कहते तुम लोगों ने, कहते बादशाह सलामत ने अपने सर को झुका लिया, अब्बास पहले ने अपने सर को झुका लिया, अब्बास सफ़वी ने, और उसके बाद कहते तुम लोगों ने मेरे काम को और सख्त कर दिया। कहा बादशाह सलामत क्या बात हुई, क्या हो गया। कहा यहाँ खुदावंद आलम कह रहा है कि पैदल जाना तो बहुत दूर, अपनी नालैन को भी निकाल कर जाओ, फ़खला नाले। कहा कुरान की आयत आई है, ये वादी मुक़द्दस तवा है, ये वादी मुक़द्दस है, अपनी नालैन को निकाल के यहाँ जाओ, नंगे पैर अब मुझे जाना होगा। कहते हैं कि ये बादशाह सलामत वहाँ से चलते हैं नंगे पैर वहाँ से। कहते हैं कि रास्ते में कंकड़ियाँ, बादशाह बहरहाल जो कि हमेशा तख्त ताज जिसके लिए हो, कि जो पैदल कभी चलता ना हो, ये सफ़र नूरानी जिस पे सफ़र इश्क कहा जाए, जिस पे निकल चुके इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए, बहरहाल पैदल चलते जाए। रास्ते में कहते जहाँ से गुजर, कहते 10,000 लोगों से ज़्यादा लोग शिया हुए हैं इस सफ़र में, 10,000 लोगों से ज़्यादा। कहते जिस वक्त पहुँचे मस्जिदुल मुक़द्दस आते हैं, इमाम की ज़ियारत की, और इन्होंने सबसे पहला एक सहन हरम अक़दस में जो बनवाया था, जिसको सहन कोहना कहा जाता है, आज सहन इनकलाब उसको कहा जाता है। इन्होंने बहरहाल जब पहुँचते तो आपकी मुलाकात शेख बहाई से हुई। शेख बहाई रहमा जो इल्म जफ़र, इल्म फ़लकियात, इल्म रमल बहुत बड़े मुज्तहिद गुजरे हैं, कि आपसे मुलाकात होती है, और आपने बहरहाल कहा कि ऐसा मैं चाहता हूँ कि मौला का एक सहन बनाया जाए, और उसका जो खर्चा हो पूरा नक्शा आप बनाइए और सहन यहाँ पे तैयार किया जाए। बहरहाल कहते बादशाह के हुक्म से सहन बनना तैयार हो गया। कहते 4 ईवान जो है, 4 दरवाजे, सहन बनना तैयार। 4 दरवाजों में दरवाजे लगना थे, सब बन चुका है। 4 दरवाजा, एक जो है पाइन खयाबान जिसे नवाब सफ़वी कहा जाता है इस तरफ, एक बस्ते तूसी की तरफ, और एक बस्ते तबरसी की तरफ, और एक खुद हरम की तरफ सोने का जहां दरवाजा बड़ा गेट है जो, ये 4 दरवाजे वहां पे ये दरवाजे लगना थे। शेख बहा ने कहा कि ऐसा है कि मैं इस्फहान जा रहा हूं, बहरहाल जिनकी बरकत से इस्फहान आज इस्फहान है, कि वहां जो मेमारियत सारी चीजें शेख बहाई अलैहिर्रहमा उनकी वजह से वहां मौजूद है। कहते मैं वहां जा रहा हूं, वहां से आने के बाद जब तक मैं ना आऊं ये दरवाजे ना लगाए जाएं, सारा काम हो चुका है, फकत दरवाजे नस्ब होना रह गए हैं। कहते जब मैं आ जाऊं तब यहां पे दरवाजे लगाए जाएं। कहते शेख बहा वहां जा चुके हैं, कुछ दिन गुजर चुका था। बहरहाल बादशाह ख्वाब में देखता है, बादशाह कहते ख्वाब में देखते कि इमाम रज़ा तशरीफ लाए हुए हैं, और मौला फरमाते हैं कि तुम जाकर वो 4 दरवाजों को उस जगह पे लगा दो। तो बादशाह ने वो ख्वाब ही में कहा कि मौला शेख मना करके गए हैं, मैं उस दरवाजों को कैसे लगा दूं। तो मौला ने एक जुमला कहा, तुम उनसे फ़कत ये कह देना कि उन दरवाज़ों को तुम अपने दरवाजे पे जाकर लगा लो, इतना उनसे कह देना। कहते बादशाह सुबह उठे, मेमारों को बुलाया, बुलाने के बाद दरवाजे को नस्ब कर दिया गया, दरवाजे 4 लग चुके हैं। शेख बहा अलैहिर्रहमा जब पलट के आए हैं, कहते शेख बहाई बहुत ज़्यादा परेशान और गुस्से में बादशाह के पास आए। कहा कि किसने आपको हुक्म दिया, ये दरवाज़ा आपने, मैं मना करके गया था, आपने दरवाज़ा क्यों लगाया। कहा मुझे नहीं मालूम, इनसे शिकवा करिए। कहा या नीचे ये क्या। कहा इमाम रज़ा मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा तुम ये 4 दरवाज़ों को लगा दे। तो मैंने कहा मौला शेख बहा मुझे मना करके गए, शेख बहाई मना करके गए हैं, मैं इन दरवाज़ों को कैसे लगा दूँ। तो कहा तुम दरवाज़ों को लगा दो, शेख बहा से कह देना कि तुम उन दरवाज़ों को अपने दरवाजे पर लगा लो, जाओ अपने घर उन दरवाज़ों को लगा लो। कहते शेख बहा की आंखें अश्कबार हो गई, चीख चीख के शेख बहा रोने लगे। शेख बहा रोने लगे और उसके बाद कहते हैं शेख बहा से जब पूछा गया तो शेख बहा ने बताया कि वजह क्या थी। कहते मैं इमाम रज़ा की ज़ियारत के लिए आया था, मैंने यहाँ पे देखा, अक्सर ज़ियारत पे आता हूँ, हर किसी का इंसान, हर किसी टाइप का, हर गुनहगार, हर किसी को देखो सर उठाए मौला की ज़ियारत को चला आ रहा है। बहरहाल मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने मौला से भी कहा मौला
कि जिसे देखो जेक से गुनाह लोगों ने किया, उसके बाद ऐसे ही सर उठाया आपकी ज़ियारत से, मौला मुझे बर्दाश्त नहीं, आपको बर्दाश्त लेकिन मुझे बर्दाश्त नहीं, मैं अपने इल्म से एक ऐसा तिलिस्म बनाऊंगा और ऐसे दरवाजे बनाऊंगा कि जिस दरवाजे से जो गुनहगार इंसान होगा या गैर शिया होगा वो इस जगह पे आ नहीं सकता है, इस जगह पे आ नहीं सकता है। कहते हैं एक मर्तबा शेख बहा मौला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, रात को सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने बहरहाल कहा ये शेख बहा ये जो इस्फहान गए थे जाने की वजह थी, वहां से वो तिलिस्म इतने दिनों में बनाकर वो करके लेके आए थे ताकि इन चारों दरवाजों में फिट कर दिया जाए कि जो भी गुनहगार इंसान हो वो अंदर दाखिल ही ना हो सके, कदम ही ना रख सके। इसलिए उस सहन में अगर आना हो, क्योंकि वही सबसे कोहना सहन, पुराना सहन, और वही हरम में जाने का एक रास्ता था, सबसे पहला वही था और वही दरवाजा मेन था, उसी जगह उसे जाना था। ख्वाब में देखा इमाम रज़ा आए हैं, मौला से गुफ्तगू हुई, मुख्तसर करते हुए, वाक़या बड़ा मुख्तसर करते हुए मौला से कहा, मौला आपने तो मना कर दिया आका कि मैंने जो सोचा था वो ना हो आका, लेकिन जो इतने गुनहगार आते हैं इनका क्या होगा? इस जगह पे जो गुनहगार आते हैं मौला, जिसका सर उठाया चले आ रहे हैं, जिसका दिल किया चले आ रहे हैं। मौला फरमाते हैं ये शेख बहा, अगर ये मेरे दरवाजे पर भी ना आएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये शेख बहाई, अगर ये मेरे दरवाजे पे भी ना आएंगे गुनहगार तो कहाँ जाएंगे? मोमिन तो हर जगह जा सकता है, लेकिन जो गुनहगार होगा अगर इन दरवाज़ों पे ना आएगा तो कहाँ जाएगा? कहा मौला वो कैसे? कहा कि जब गुनहगार आपने देखा नहीं है, जो गुनहगार यहाँ पे आता है कितना भी गुनाह करके आए, अगर वो मेरे हरम सहने हरम में मेरे गुंबद के नीचे आ जाए, कितना भी गुनहगार यहाँ क्यों ना हो, जब हरम से बाहर जाता है तो मैं उसे ऐसे ही पाक कर दिया करता हूँ गुनाहों से जैसे अभी ताज़ा माँ के पेट से मुतवल्लिद हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितने रऊफ है ये इमाम। ये मेरे अजीज़ों, ये नियामत है। और आज उसी मासूम की शहादत की रात है, आज उसी मासूम की शहादत की रात है कि जो इतनी बड़ी नेमत हो, जहर दगा से इस मासूम को शहीद किया गया है। इमाम हसन की भी ये शहादत का दिन, मौला इमाम हसन मुश्तबा को भी आका को उसी तरीके से शहीद किया गया जिस तरह इमाम रज़ा को शहीद किया गया। लेकिन मिलता है कि इमाम वक्त को, इमाम हसन को जब शहीद किया गया है, मेरे अजीज़ों, हर आप यहाँ पर अक्सर बैठे हैं, बरल इंसान की सबसे महरम उसकी शरीक हयात हुआ करती है। कितना ही थका माना हारा हुआ इंसान अगर घर में पहुंचता है और अगर उसकी घरवाली अगर अच्छी हो तो सारी उसकी जितनी मुश्किल परेशानियां होती हैं सब वो भूल जाया करता है, सारी परेशानियों को भूल जाते। कहते हसन अपने घर में भी गरीब थे, खुदा लानत करे इस उम्मे फजल पर कि जिसको मलाऊन ने, हाकिम शाम ने जिसको जहर देकर, कहते हैं इमाम हसन को कई मर्तबा जहर दिया गया है, कई मर्तबा जहर दिया गया, मेरे आका उस जहर से बच गए। कहते अब इस वक्त जो जहर दिया गया था, मौला जनाब अब्बास अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आज से मौला हसन की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। कहते हैं किसी को जर्रा बराबर आप नजदीक नहीं आने देते थे जनाब अब्बास, किसी को नजदीक नहीं होने देते थे। यह हाकिम शाम कहता अब कैसे हसन को जहर दिया जाए, अब तो उनका मुहाफिज खुद उनके घर का इंसान बना हुआ है। कहते इस मलाऊन ने उम्मे फजल को बुलवाया और इस मलाउना से बहरहाल इसको लालच दिलवाई कि वो लालच भी इसकी पूरी ना हो सकी, इसको लालच दिलवाई, इसे बुलाया और बुलाने के बाद इसके हवाले वो जहर दिया गया। कहा ऐसा जहर था कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जिस्म में जाना था। कहते मौला ने जैसे ही उस जहर आपके जिस्म गया, मौला के ज़बान पर एक फ़िक्रा था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन ले अमरे। आए सलाम करें जन्नतुल बकी चले मौला इमाम हसन की खिदमत में। आका को जहरे दगा दिया गया, मौला हसन के जिगर के 72 टुकड़े हुए। कहते हैं जिस वक्त बीबी ज़ैनब को पता चला बीबी ज़ैनब आई है, इमाम हसन ने उस कासे को छिपा दिया। कहते हैं ज़ैनब की निगाह पड़ गई, तड़प गई, ए भैया
ये क्या है? कहते हैं ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी हसन के जिगर के टुकड़ों को। अरे कैसे ज़ैनब तुम बर्दाश्त करोगी बीबी, ए बीबी, करबला में जब आंखों के सामने गोदियों के पालों के लाश लाए जाएंगे। कहते बीबी ने मुसीबत पर मुसीबत देखी, वो दिन भी गुजरता चला गया इमाम हसन का जनाजा। कहते हैं घर से निकला सही सालिम था, जब आता है तो जिस्म पर तीर पेवस्त। इमाम हसन का जनाजा जन्नतुल बकी में दफन किया गया। खुदा रहमत नाजिल करे, आपकी आवाजों पे खुदा किस्मत करे, ऐसे ही जन्नतुल बकी में बैठकर पुरसा दिया जाए। कहते इन बीबियों ने जो जो मुसीबत देखी दुनिया में, ऐसी अहले बैत के घराने के अलावा किसी ने मुसीबत न देखी। पहली मुसीबत ज़हरा ने यही दिन था 28 सफर को देखा। अपने बाबा को अपने जानू पे सर को रखे हुए हैं, बाप ने हिचकियां ली। कहते हैं दरवाजे पे दक्कुल बाब होता है। ज़हरा तड़प गई तड़प के कहती हैं, ए साइल रुक जा, मेरा बाबा भी सोया है। कहते बार बार दरवाजे पे दस्तक हो रही है। ज़हरा तड़प गई। कहते रसूल की आंखें खुली, क्या बात है बेटी, क्यों गिरिया कर रही? बाबा नहीं मालूम कौन है जो दरवाजे पे आकर दक्कुल बाब दे रहा है। बाबा रसूल कहते ज़हरा तू खुशकिस्मत है, ये तेरा मकाम है कि तेरे दरवाजे पे मलकुल मौत भी इजाजत कर ले रहा है। आए मैं कुर्बान जाऊं, आज जिस दरवाजे पर मलकुल मौत इजाजत मांग रहा है, ये सफर का महीना खत्म है, यही वो दरवाजा है कि जिस दरवाजे पर आकर लकड़ियां मुसलमानों ने जमा कर दी है। और जमा करना तो बहुत दूर, कहते फकत जमा नहीं किया गया। छठे इमाम फरमाते आका के जुमले हैं, मेरे दादी के दरवाजे पे लकड़ियों में आग लगाई गई, दरवाजा जलता है। एक लाइन दरवाजे पे लात मारी, ज़हरा दरो दीवार में पिस के रह गई। बीबी दरो दीवार में पिस के रह गई। शहजादी ने एक आवाज बुलंद की, खुजीनी फिजा दरिकीनी फिजा, ए फिजा मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। फिजा मेरा मोहसिन मारा गया, ए फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। फिजा फिजा मेरी पसलियां टूट गई। फिजा रवायत के फिकरात, शहजादी कौनैन गश खा के जमीन पर गिर गई। फिजा ने बीबी को जगाया। ज़हरा की आंख जैसे ही खुलती कहती है, ऐना ऐना अबुल हसन, अबुल हसन का। फिजा ने हाथों को जोड़ा। बीबी अली के गले में रसन बांध कर अली को खींचते हुए लेकर गए। कहते जनाब ज़हरा ने चादर को सर पे डाला, मस्जिद की तरफ चली। शहजादी जब जा रही थी, मिलता है चलने की ताब न थी। फिजा के सहारे से ज़हरा जा रही है, चादर जमीन पर खिंचती हुई जा रही है। मस्जिद में जाकर जब मंजर देखा, अली का सर में
मिंबर पे रखा है, नई शमशीर लिए खड़ा है, बैत कर लो। ज़रा कहती खल्लू अबल हसन, छोड़ दो वगरना अपने बालों को परेशान कर दूंगी। कहना था मस्जिद की दीवारें बुलंद होने लगी, कुर्बान जाऊं ज़हरा। आज एक रसन अली के गले में आप देख न सकी, कल यही मुसलमान होंगे और आपकी बेटियां होंगी जिनके हाथ पुष्ट गर्दन बंधे होंगे, और बीबियां कहेंगी हाय मुझे कोई भी मदद करने वाला नहीं। शाम कूफा के दरबार में ज़ैनब कुलसूम सरबरहना फिराई जाएंगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़ल्बिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। खुदाए परवरदिगार पालने वाले जिनके भी दिलों में मासूमीन की बारगाहों में आने की तमन्नाएं हैं, ज़ियारत की तमन्नाएं, उन सबको आना नसीब कर दे। ए परवरदिगार है मेरे पालने वाले, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। खुदाया जिनके वालदैन दुनिया से जा चुके उन्हें करवट करवट चैन दे दे। जिनके वालदैन में से कोई भी दुनिया में है खुदाया उन्हें तूले उम्र दे दे। परवरदिगार मरहुमा के दर्जात को बुलंद कर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा। अहले बैत के जवार में अहले बैत के दस्तरखान पे आने की उन्हें इजाज़त दे दे। खुदाया इस ख़ानदान के जितने मरहुमीन हैं उन सबको गरीक़ रहमत कर दे, उनके दर्जात को बुलंद कर दे। परवरदिगार पालने वाले मौत से पहले जन्नतुल बकी पर भी साया देखना नसीब कर दे। ये मेरे माबूद तुझसे इल्तिजा है परवरदिगार, ये मरीज़ी बीमारी जो इस वक्त फैली हुई है घरों में, हॉस्पिटलों में, जहाँ कहीं भी लोग हैं, उनको जल्द अज जल्द शिफा आजिल इनायत कर दे। आखिर में आप सबसे इल्तिजा है, एक मरतबा सूरह अलहम, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहुमा शीरीन बानो बिनते रज़ा हुसैन नूरानी, मेघानी फैमिली के तमाम मरहुमीन, नूरानी फैमिली के तमाम मरहुमीन, जीवानी फैमिली के तमाम मरहुमीन, जैदी फैमिली के तमाम मरहुमीन, मर्चेंट फैमिली के तमाम मरहुमीन, लाखानी फैमिली के तमाम मरहुमीन और घबरानी फैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात, ऐसे हज़रात जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमनात के लिए रहमल्लाहु यक़राअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।